Assalamualaikum dear students. This is Muhammad Sajid and welcome to my YouTube channel Superior Mathematics. बेटा आज हम टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने जा रहे हैं। ये हमने टेबल ड्रॉ किया है, इसमें हॉरिजॉन्टल रोज जो है उसमें हमने एंगल्स लिखे हुए जैसा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखे हुए हैं जैसे sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा। अब हम इनकी वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। पहले हम sin थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं, जैसा कि ये sin ऑफ थीटा जो है ये हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री पे कैलकुलेट करना है। बेटा हम जो 0 डिग्री के लिए हम ले लेते 0, 30 डिग्री के लिए 1, 45 डिग्री के लिए 2, 60 डिग्री के लिए 3 एंड 90 डिग्री के लिए 4 हम सपोज कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन सब के ऊपर हम रूट ले लेंगे। इन सब के ऊपर क्या ले लेंगे, रूट। इसके ऊपर भी रूट ले लिया, हर एक वैल्यू के ऊपर रूट ले लेंगे। और अब क्या करेंगे, हर एक वैल्यू को 2 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। अच्छा बेटा देखें, ये तो 0 का स्क्वायर रूट होता है, 0 होता है, 0 पे कोई भी वैल्यू डिवाइड हो तो आंसर 0 आता है। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और ये 1/2 आ गए। ये 2 का स्क्वायर रूट इसे सॉल्व करते हैं जी। देखें इसे मैं साइड पे सॉल्व कर देता हूं। जैसे 2 स्क्वायर रूट ओवर 2 है, इसे सॉल्व करेंगे कि ये 2 स्क्वायर रूट एज इट इज लिखा रहेगा। 2 को हम 2 टाइम्स 2 स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। वो कैसे जी, अगर 2 को 2 स्क्वायर रूट लिखेंगे तो 2 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा, 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट होगा, 2 आ गया। यानी इसको सॉल्व करने से आंसर 2 ही आता है, इसलिए 2 को 2 टाइम्स 2 स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं। इसलिए इस 2 की जगह पे 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 लिख लिया। ये स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल आउट हो गया और ये 1/2 स्क्वायर रूट आ गया। तो इसका सिंपलीफाई होगी, आंसर है 1/√2 आया है और ये स्क्वायर रूट 3/2 आ गया। और ये 4 का जो होता है स्क्वायर रूट ये होता है 2। 4 स्क्वायर रूट ओवर 2 को सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और ये 2 2 पॉजिटिव आ गई है, 2 से ये 2 कैंसिल आउट होगा, 1 आंसर आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आंसर आ गया। ये देखिए साइन थीटा इन सब के ऊपर वैल्यूज आ गई हैं। अब ये इधर हम पुट कर देते हैं। जिस साइन 0 डिग्री पे 0 आया है, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पे 1। अच्छा बेटा अब ये cos थीटा जो है, cos थीटा के लिए ये जितनी भी वैल्यूज हैं जैसे ये सब क्या हो जाएंगी, रिटर्न रोटेट हो जाएंगी। ये जैसे 90 डिग्री पे 1 है ना, ये 0 डिग्री पे 1 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर। इसी तरह जैसे ये 1, ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2, ये 0 आ गया। अच्छा बेटा मैं ये आपको बताता जाता हूँ कि ये कैसे रोटेट हो गए। अब ये देखें कि
ये cos थीटा के लिए जो होगा ना, cos थीटा के लिए वो यहां से 0 से स्टार्ट कितना 0 1 2 3 4, तो यहाँ उल्ट हो जाएगा, यहाँ 4 3 2 1 0। तो इसे सिंपलीफाई उसी तरीके से करेंगे जैसे sin थीटा को किया था। तो हमारे पास cos थीटा की सारी वैल्यूज आ जाएंगी, यानी cos 0 डिग्री पे कितना होता है, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे क्या होता है, तो सब वैल्यूज यही आपके पास कैलकुलेट होके आ जाएंगे। अब देखते हैं tan ऑफ थीटा। जो tan ऑफ थीटा है ये हमें पता है कि sin थीटा ओवर cos थीटा के इक्वल होता है। देखिए tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा ओवर cos ऑफ थीटा। तो tan हमने इस डिग्री पे निकाला 0 पे, जब tan 0 डिग्री पे निकालेंगे तो sin 0 डिग्री पे क्या है 0, cos 0 डिग्री पे क्या है 1, तो 1 आ गया, 0 over 1 0 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, tan 0 डिग्री पे 0 आ गया। अब हम किस पे tan 30 डिग्री पे देखते हैं। जो tan 30 डिग्री होगा ये होगा sin 30 डिग्री ओवर cos 30 डिग्री। अच्छा बेटा देखिए sin 30 डिग्री पे कितना होता है जी, sin 30 डिग्री पे 1/2 होता है और cos 30 डिग्री पे √3/2 आया है, √3/2। तो इसे सोल्व करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 2 ओवर √3, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया और ये 1/√3 इसका आंसर आ गया। यानी हमारे पास tan 30 डिग्री पे 1/√3 होता है। अच्छा बेटा इसी तरह अब हम फाइंड करते हैं जी tan 45 डिग्री पे। जो tan 45 डिग्री है इसे sin 45 डिग्री ओवर cos 45 डिग्री लिख सकते हैं। बेटा देखें ये जो tan sin 45 डिग्री पे क्या होता है, sin 45 डिग्री पे 1/√2 होता है और cos 45 डिग्री पे 1/√2 होता है। तो ये 1/√2 से कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया, यानी हमारे पास tan 45 डिग्री पे कितना आ गया 1। तो 45 डिग्री की जगह आप 1 लिख सकते हैं। अब हमें tan 60 डिग्री पे कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास जो tan 60 डिग्री होगा ये होगा फिर sin 60 डिग्री ओवर cos 60 डिग्री। sin 60 डिग्री पे क्या होता है जी, sin 60 डिग्री पे √3/2, cos 60 डिग्री पे 1/2 होता है, तो इसकी जगह cos 60 डिग्री की जगह 1/2 लिख लिया। इसे सिंपलीफाई करेंगे √3/2 मल्टीप्लाई 2 ओवर 1, तो ये कैंसिल आउट हो गया 2 2 से, रिमाइंडर हमारे पास √3 आंसर आया है। यानी हमारे पास tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई √3, तो हम यहाँ पे tan 60 डिग्री पे लिख देंगे √3। अच्छा बेटा आप देखें अब रह गया tan 90 डिग्री, तो हम tan 90 डिग्री को कैसे कैलकुलेट करेंगे। tan बिल्कुल इसी तरह जैसे बाकी वैल्यूज हमने कैलकुलेट की है, फिर sin 90 डिग्री ओवर cos 90 डिग्री आ जाएगा। sin 90 डिग्री पे 1 होता है, cos 90 डिग्री पे 0, 1/0 अनडिफाइंड होता है, तो इसकी जगह पे हम अनडिफाइंड लिख देंगे। अच्छा बेटा अब हमारे पास तीन जो मेन फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज आ चुकी है, sin cos और tan की। अब जो sin जो है sin का रेसिप्रोकल होता है cosec थीटा, तो इसका मतलब है जब हम जो cosec थीटा है जैसे कि cosec थीटा जो होगा 1/sin थीटा के इक्वल होगा 1/sin कितनी डिग्री पे देख रहे हैं 0 डिग्री पे, 1/0 कितना बन गया जी अनडिफाइंड, तो इधर लिख देंगे cosec 0 डिग्री पे क्या हो गया अनडिफाइंड।
और बिल्कुल इस तरीके से बाकी वैल्यू इसकी फंक्शंस की हमने कैलकुलेट कर लेनी। ये 1/2 है तो कोसेक 2 हो जाएगा, ये 1/2 अंडर रूट है तो ये 2 अंडर रूट हो जाएगा, ये अंडर रूट 3/2 है तो ये 2 ओवर अंडर रूट 3 हो जाएगा, और ये 1 है तो 1 के डिवाइड होगा तो 1 ही आ जाएगा। इसी तरह जो हमारे पास सिक थीटा है, सिक थीटा की कैसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जी? बेटा देखें, ये सिक थीटा 0 डिग्री पे देख रहे हैं, सिक 0 डिग्री पे देखेंगे तो 1 ओवर cos 0 डिग्री इसका फॉर्मूला हो जाएगा, यानी सिक का cos रेसिप्रोकल होता है, तो 1 ओवर cos 0 डिग्री पे क्या आया है, cos 0 डिग्री पे 1 आया है, तो ये 1 इसकी वैल्यू की जगह पे लिख 1 ओवर 1 इज इक्वल टू 1, तो लिहाजा सिक 0 डिग्री पे क्या आ गया 1। इसी तरह सिक का तो हमने 30 डिग्री पे चेक करना है, ये देखते हैं सिक 30 डिग्री, तो ये 1 ओवर cos 30 डिग्री आ जाएगा, cos 30 डिग्री पे क्या आया हुआ है, cos 30 डिग्री पे √3/2 आया है, √3/2, तो ये 2 ओवर √3 हो जाएगा, ये वैल्यू उठ जाएगी। लिहाजा जो है हमारे पास सिक 30 डिग्री पे 2 ओवर √3 हो जाएगा, 2 ओवर √3। इसी तरह ये वैल्यू जो है 1 ओवर 2 अंडर रूट है तो ये 2 अंडर रूट हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू 1 ओवर 2 है तो ये 2 हो जाएगी। ये 0 है तो 0 0 1 पे डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ये अनडिफाइंड हो जाएगा, 0 1 पे 1 0 पे सॉरी ये 10, ये हम क्या चेक कर रहे हैं जी, सिक कितनी डिग्री पे 90 डिग्री पे, ये हो जाएगा 1 ओवर cos 90 डिग्री, 1 ओवर cos 90 डिग्री पे क्या है 0, 1 ओवर 0 अनडिफाइंड होता है, तो ये हमारी वैल्यू जो है अनडिफाइंड हो जाएगी किस पे 90 डिग्री पे, सिक 90 डिग्री पे अनडिफाइंड होगा। इसी तरह जो है कोट की वैल्यू फाइंड करते हैं, कॉट जो है ये 0 डिग्री पे देखेंगे अनडिफाइंड हो रहा है, 1 ओवर 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। अब ये 1 ओवर √3 है, क्योंकि कॉट थीटा जो होता है ना, कॉट थीटा ये 1 ओवर tan थीटा के इक्वल होता है, इसके इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके कॉट की बाकी हमने फंक्शंस के जो एंगल्स हैं वो फाइंड कर लेने हैं। जो cot थीटा है 30 डिग्री पे क्या होगा, अगर हमारे पास 30 डिग्री पे tan 1 ओवर √3 है तो cot हमारे पास √3 हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू रोटेट हो जाएगी। ये 45 डिग्री पे 1 है तो tan तो cot भी 1 ही होगा, तो 1 ओवर 1 ही हो जाएगा। ये √3 है कितनी डिग्री पे 60 डिग्री पे tan, तो cot 60 डिग्री पे 1 ओवर √3 हो जाएगा। और जो हमारे पास है tan हमारे पास 90 डिग्री पे अनडिफाइंड है, तो कोट हमारे पास 90 डिग्री पे जो होगा वो 0 होगा। अब हमारे पास वैल्यूज, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो टेबल है ये हमारे पास बिल्कुल फाइंड आउट हो गया है। ये वैल्यूज को आपने जब भी भूल जाए तो जिस तरीके से हमने यह कैलकुलेट करके पुट की है इसी तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखें हमारे पास tan 90 डिग्री पे अनडिफाइंड आया है, कोसिक 0 डिग्री पे अनडिफाइंड आया है, और ये सिक 90 डिग्री पे अनडिफाइंड आया है। ये हुआ बेटा आपका टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इंशाल्लाह ताला के साथ नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।